सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सब आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसको आचरण में भी लाना, अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से, अपने कृतित्व, व्यक्तित्व से हम वेद वाणी को आत्मसात करें। कोई भी व्यक्ति हमको देखे तो कहे कि वेद का अनुगमन करने वाला, वेद का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन करने वाला, सुनने सुनाने वाला जीवन हो तो ऐसा हो। हम सभी मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की कल्याणी वेदवाणी का, ज्ञान का आधान अपने अस्तित्व में करें, जिससे हमारा ही नहीं अपितु सारे संसार का कल्याण होगा। महर्षि देव दयानंद जी का जीवन, जिन्होंने उद्घोष किया अपने जीवन को सुंदरतम ढंग से जीने का, उन्होंने जो मूल मंत्र जाना और उसको जिया, वही उपदेश हमारे लिए भी किया। तो हम उनके जीवन से सीखें, ऋषि के जीवन से सीखें। यदि वास्तव में हम अपने आप को वैदिक धर्म के संवाहक मानते हैं, वैदिक परंपरा के निर्वहन करने वाले अपने को मानते हैं, तो हमारा जो कुछ भी इस समष्टि के प्रति कर्तव्य है, तो व्यष्टि से समष्टि का जो कल्याणकारी जो कर्म है, उसको करने में हम कभी भी हिचकिचाए नहीं, किसी भी प्रकार से संकोच ना करें। हम इस वेद के पथ पर, वेद के बताए गए मार्ग पर सदा आगे बढ़ते जाएंगे। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, हम विजयी होंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने पहला मंत्र पढ़ा था। 140वें सूक्त के पहले मंत्र को पढ़ा था, जिसमें यह चर्चा की गई थी कि हमारा जो आध्यात्ममय जीवन है, इस आध्यात्मिक भोजन को हम आत्मसात करें, अर्थात उस प्रभु की भक्ति करें, उसकी उपासना करें। ये हमारा आत्म कल्याण करने वाला है और आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण का बहुत महान कार्य इससे संपन्न होता है। और वस्त्र के रूप में हमारे जो वेद, उपनिषद, दर्शन, जो कुछ भी यह हमको उपदेश सुनने को मिलता है, उस उपदेश को हम अपने वस्त्र जैसे बना लें। वस्त्र पहन करके हम बाहर के वातावरण से बच जाते हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। तो भौतिकता की इस अंधी दौड़ में, इस समाज के आकर्षण, अर्थात यहाँ जो गलत आकर्षण है, अविवेकपूर्ण आकर्षण है, तो इस अविवेकपूर्ण आकर्षण से हम बचें। अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को जिस पावन उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमको दिया है, उसको हम साधने का कार्य करें। यह साधन तभी ठीक चल सकता है और साध्य की हमको प्राप्ति हो सकती है। दूसरे मंत्र में भी बहुत उत्तम चर्चा है, इसको मैं आपके समक्ष ऐसे ही बोल देता हूँ और तीसरे मंत्र को फिर आपके समक्ष रखूँगा। हमने आहार की बात की और वस्त्र की बात की। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर दिया है कि एक वर्ष के लिए
लोग, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जो दूसरों के शोषण के लिए अत्यधिक भंडारण करते हैं। तो उत्तम जीवन के लिए, उत्तम समाज के लिए और उत्तम राष्ट्र हमारा बने, कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित ना हो, सबके जीवन में उन्नति हो, तो एक बहुत अच्छा वेद मंत्र सामने है। दूसरा मंत्र है 140वें सूक्त का। कहा है कि ओम अभिद्विजन्मा त्रिवृधन्नं मृज्यते संवत्सरे वावृधे जगधमी पुनः अन्यस्या जिह्वया जेन्यो वृषान्यन्येन वनिनो मृष्टवारणः। ओम अभिद्विजन्मा त्रिवृधन्नं मृज्यते संवत्सरे वावृधे जगधमी पुनः अन्यस्या जिह्वया जेन्यो वृषान्यन्येन वनिनो मृष्टवारणः। कहा है कि द्विजन्मा, ज्ञान व श्रद्धा दोनों को अपने में प्रादुर्भूत करने वाला, त्रिवृत धर्म अर्थ और काम तीनों में समरूप से बरतने वाला, अन्नम अन्न को अभिरिज्यते उपार्जित करता है और यहाँ यह ज्ञान व श्रद्धा का विकास करता है, जहाँ धर्म अर्थ काम का समरूप से सेवन करता है। धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन और अर्थ को धर्म पूर्वक काम में, अर्थात जो कुछ भी काम में हमारी भावनाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, वो धर्म पूर्वक अर्थ के साथ। वहाँ यह शरीर रक्षण के लिए अन्न का भी उपार्जन करता है। संवत्सरे वर्ष भर में जगधम खा लिए गए इस अन्न को ईम निश्चय से पुनः फिर वावृद्धि बढ़ाता है, अर्थात एक वर्ष से अधिक के लिए अन्न का संग्रह नहीं करता है, पुनः फिर वावृद्धि उसको बढ़ाता रहता है। तथा यदि यह आदर्श समाज के सब सभ्यों से स्वीकृत कर लिया जाए तो समाज में कोई अति भुक्त व अल्प भुक्त, अर्थात जो अति भोजन अथवा जो भूखमरी है उससे हम बच सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी पूंजीपति के यहाँ अन्न का भंडारण है, अन्न को चूहे खा रहे हैं, अन्न सड़ रहा है, नष्ट हो रहा है और कोई दाने दाने को परेशान हो रहा है। कोई कोई तो भूख से पीड़ित है और कोई कोई इतना धनवान है, इतना अन्नदाता क्या अगर देने लगे तो दाता हो जाए, लेकिन वह उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है। वो राज्य, वह राष्ट्र कभी भी उन्नतशील नहीं हो सकता है जहाँ पर ऐसी भावना हो, जहाँ पर शोषण की भावना है, वहाँ पर कभी भी कोई पोषण को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस वेद मंत्र में जो शिक्षा दी गई है कि जितना हम कमाते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, जितना हमको आवश्यक है उतना ही हम भंडारण करें और एक वर्ष के लिए करें। एक वर्ष के बाद, अब इससे तो कोई दूसरे भी अर्थ लगा सकते हैं कि एक वर्ष बाद वर्षा न हुई या जो है अत्यधिक वर्षा हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई तो क्या करें। तो लोग एक एक डेढ़ दो वर्ष के लिए रखते हैं। तो अपने छोटे परिवार के लिए कोई थोड़ा सा रखता है तो ठीक है, परंतु मैं उनकी चर्चा करता हूँ जो सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों कुंटल अपने यहाँ अनाज रखते हैं और वह मौके की तलाश में रहते हैं, कब मौका आए हम इसको दुगने तिगुने चार गुने और कई गुने मूल्य को प्राप्त करके इसको हम बेचें। उनके लिए यह कल्याणकारी नहीं है, यह एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार से कहा है कि सभी समान रूप से भोजन को प्राप्त करें, इसके लिए सब
समता में जीने का प्रयास करें। और क्या कहा कि इस संवत्सर भर के अन्न को जुटाने के लिए साथ में अन्यस्य आशा, दूसरे के मुख से तथा जीवा दूसरे की जीवा से खाता है। देवता एक दूसरे को खिलाते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को खिलाते हुए परस्पर भावन से पुष्ट हो पाते हैं। ये स्वाद के लिए नहीं खाते, स्वाद को जीतने वाले होते हैं, जेन्या विजेता होते हैं। वृषा शक्तिशाली होते हैं, यह वारण वासनाओं का निवारण करने वाला। अन्येन दूसरे मुख से वनिनः वनोत्पन्न, इस वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करता हुआ निमृष्टा अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध बना लेता है। वर्ष से अधिक के लिए अन्न का संग्रह करना उचित नहीं है, औरों को खिला करके खाना उचित है। वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन जीवन शुद्धता के लिए आवश्यक है। अर्थात जो कुछ भी हमको इस प्रकृति से मिलता है खाने के लिए, अन्न के रूप में, फल फूल मेवा मिष्ठान के रूप में, उसको ही स्वीकार करें, उससे ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। अन्य जो पदार्थ हैं उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से जो करता है वही इस जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करता है। एक मंत्र और मैं आगे आपके समक्ष रखूँगा। ज्ञान और वैराग्य का समन्वय होना चाहिए। जैसा हमारा ज्ञान होता है, धीरे धीरे हमको वैराग्य की स्थिति में जाना है, और उस वैराग्य की स्थिति में और ज्ञान की स्थिति में दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान के समन्वय से ही हम इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार से हम समझें। मैं वेद मंत्र लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम कृष्ण प्रुतौ वे विजय अस्य सक्षिता उभा। तरेते अभि मातरा शिशुम। प्राचा जिह्वम ध्वस्यन्तम। ध्वसयन्तम त्रिषुच्युतमा त्रिषु त्रिषुच्युतमा साच्यम कुपयम कुपयम
वर्धनम पितुः। ओम कृष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभातरेते अभिमातरा शिशुं प्राचा जिह्वं ध्वसयन्तं त्रिषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः। ओम कृष्णप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभातरेते अभिमातरा शिशुं प्राच्या जिह्वं ध्वस्यन्तं त्रिषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनम पितुः। यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा की है। कहा है अस्य इसके सक्षिता उभा साथ साथ निवास करने वाले ज्ञान व श्रद्धा के भाव कृष्ण प्रुतौ कृष्ण प्रगतौ जो संयत गति वाले होकर के वे विजय वासनाओं के लिए भयंकर होते हुए गतिशील होते हैं। जब ज्ञान और श्रद्धा हमारे पूर्ण रूप से वशीभूत होते हैं तब हमारे जीवन में वासनाओं के लिए स्थान नहीं रहता है। अवशीभूत ज्ञान विरोधी युक्तियां करने लगता है, अर्थात अवशीभूत श्रद्धा अंधश्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वशीभूत ज्ञान व श्रद्धा उभा दोनों मिलकर के मात्रा हमारे जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं। और शिशुम अभितरेते छोटे बालक को शारीरिक व मानसिक दोनों दृष्टिकोण से तारने वाले होते हैं। ज्ञान और श्रद्धा के कारण इसका शरीर निरोगी रहता है, मन पवित्र बना रहता है। ज्ञान और श्रद्धा के समन्वय से इसका जीवन इस प्रकार से बनता है। कहा है प्राचा जीवम प्रअंच अंधकार का विनाश करता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार को यह दूर करने वाला होता है। त्रिषुच्युतम शीघ्रता से वासनाओं का विनाश करता है। आसाच्यम कहा है कि वासना से रहित वासना विनाश के द्वारा प्रभु के मेल करने वाला होता, प्रभु से मेल करके अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण कर लेता है, दिव्यता से भर लेता है। इस प्रकार से ये बात कही है। और कुपयम गोप्यम, कुपयम गोप्यम अर्थात जो इंद्रियां मन और बुद्धि का रक्षण करता है। च और पितुः वर्धनम उस पिता प्रभु का स्तोत्रों के द्वारा वर्धन करने वाला है, सदा प्रभु स्तवन करता हुआ अपने जीवन को जीने वाला होता है। तो यहाँ पर दो बातों पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे छोटे से शिशु को माताएं उसके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास के लिए अनेक प्रयत्नों को उसके संवर्धन के लिए करती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम ज्ञान से और श्रद्धा से युक्त होकर के शांति को, सुख को, आनंद को पाते हैं। ज्ञान यदि बहुत हमारे अंदर आ गया है, ज्ञान हमने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया है, हजारों वेद मंत्रों को स्मरण कर लिया है, हजारों श्लोकों को याद कर लिया है, वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ करके खूब जानी हो गए हैं, लेकिन श्रद्धा यदि नहीं है तो श्रद्धा के बिना हमको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा, निष्ठा
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस पर बहुत चर्चा करते हैं और वास्तव में सत्य यही है कि बिना श्रद्धा के वेद भी, हमने पहले भी चर्चा की है, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा से सब कुछ हम पा सकते हैं, श्रद्धा के बिना हम प्रकाश नहीं पा सकते हैं, श्रद्धा के बिना हमारे अंदर विकास नहीं हो सकता है। अर्थात आध्यात्मिक विकास के लिए हमको श्रद्धा की परम आवश्यकता होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की भी यदि हमको प्राप्ति करनी है तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ज्ञान को पाने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, श्रद्धा रखता है उसके प्रति, तो निसंदेह है कितना भी कठिन ज्ञान हो, कितनी भी कठिन विद्या हो, उसको वो प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में, गुरुजनों में, माता पिता आचार्यों में, वेद वाणी में जिसको श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी वासनाओं से बच नहीं सकता है। कभी भी इस संसार की आंधी तूफान जो आते रहते हैं उनसे बच नहीं सकता है। लेकिन जो श्रद्धा युक्त होता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है, न किसी को दुख देने वाला बनता है। लेकिन जो अहंकार से युक्त हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो एक पक्षीय ज्ञान कभी भी हितकारी नहीं होता है। उल्टा ये कहते हैं कि अल्प विद्या भयंकरी। जब तक हमारे व्यवहार में विद्या नहीं उतर जाती है तब तक उस विद्या से हम पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो व्यवहार काल, विद्या का जो अंतिम चरण है वो होता है व्यवहार काल। व्यवहार काल में विद्या हमारे अंदर उतरनी चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। और कोई कल्याण करने का सामर्थ्य रखने वाला संसार में नहीं है। जो जैसा समझता है, जानता है और वैसा वैसा आचरण करता है, तो बड़ा सा बड़ा तूफान भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता है। कितनी मुसीबतें आ जाएं उसके ऊपर, वो कभी विचलित नहीं होता है। जिसके अंदर श्रद्धा है उस परम पिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पर, जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है उस रचनाकार के इस रचना पर, जिसको विश्वास है जिसने इस जगत को और इस जीवन को दिया है, जिसने इस शरीर और संसार को बनाया है, उसके प्रति जिसकी श्रद्धा है उसको वह कभी भी दुखी नहीं करेगा, ऐसा पूरा विश्वास होता है। लेकिन प्रभु का नियम जो है वो तो अटल है, अचल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। इसलिए हम सतर्क सावधान होकर के उसकी भक्ति करें। आज संसार में लोग दुखी हैं, दुख पा रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से परेशान हैं, पीड़ित हैं, परंतु यदि हम उसकी न्याय व्यवस्था और अपने कर्तव्य को जान लें तो दुखी नहीं होंगे। हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस प्रभु की जो कृति है, उसका जो विधान है वह अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में अद्वितीय है। उसकी न्याय व्यवस्था, उसका जो शासन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो रिश्वत की सरकार नहीं है कि कुछ भी कोई कह दे और वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका न्याय अटल है। इसलिए कहा है कि संसार के जो दुख सुख देखे जाते हैं, जो एक ही घर में मातम है, दूसरे घर में खुशी है, ये क्या है संसार? तो ये इसीलिए है जहाँ पर श्रद्धा, विवेक, ज्ञान पूर्वक व्यवहार है। तो शरीर मिला है, संसार मिला, तो दुख तो आने हैं, लेकिन उन दुखों को सहने का भी सामर्थ्य हमको इसी से मिलता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है।
क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, यह खेल तेरा भगवन कोई जान न पाया है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। हम देखते हैं कि एक ही घर में कितना हंसी खुशी का वातावरण होता है और दूसरे घर में मातम होता है। परंतु यदि हम विवेक को जागृत करें, विवेक पूर्वक व्यवहार करें, तो हम यह समझ लेंगे कि जीवन का कल्याण तो उसी की भक्ति में है, उसका हम सदा सर्वदा चिंतन करें, क्योंकि कितना विकट से विकट संकट हो, हमको उस परमात्मा को कभी भुलाना नहीं चाहिए। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, हो न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो हम उसकी भक्ति में, उसके द्वारा दिए गए उपदेश में अपने जीवन को तराशने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।